हेलो एवरीवन, मैं विजय आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, तो क्या आप भी बेल्ट्रॉन का केवाईसी करने वाले हैं? तो आपको ये वीडियो, आज का वीडियो जो है वो अवश्य ही एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं वीडियो देख पाइएगा तो आपको जानकारी नहीं हो पाएगा और आप जानबूझ करके क्या है गलती कर बैठिएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर उधर जो कार्यालय में है सुधार करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि केवाईसी करने से पहले, यानी कल से 12 तारीख से अगर लिंक एक्टिव होता है तो आपको केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा। तो किस प्रकार से आप कर पाइएगा, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से केवाईसी को जो है वो आप कर पाइएगा। तो केवाईसी करने से पहले आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बताने वाले हैं, जो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि केवाईसी करने में कोई भी परेशानी जो है वो या दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर फिर भी कोई परेशानी या दिक्कत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। और नीचे कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है आप लिखे, ज़रूर ही जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में क्या कुछ होने वाला है, तो पूरी जानकारी जो केवाईसी का प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को आज हम बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से उसको कर पाइएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आज यहाँ हम बेल्ट्रॉन के ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें आपको जो लिंक दिए हुआ है उस लिंक पे आप आइएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा लिंक जो है वो आपको खुल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अनडिप्लॉयड कैंडिडेट के लिए, यानी हम लोग के लिए बीपीएसएम कैंडिडेट का जो है उसके लिए आपको यहाँ पे अनडिप्लॉयड कैंडिडेट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ना। यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी बेल्ट्रॉन का कर्मी है उसके लिए ये यूज़र आईडी और पासवर्ड करके लॉगिन करना है। लेकिन जो बीपीएसएम वाले हैं कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उसको आपको अनडिप्लॉयड कैंडिडेट है वहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया पैनल जो है वो आपको खुल के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया जो है वो पैनल आप देख सकते हैं यहाँ पे खुल के आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि अनडिप्लॉयड कैंडिडेट, यहाँ जो है वो अनडिप्लॉयड कैंडिडेट लॉगिन। तो ये लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है, आपका नाम डालना है, इंटर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये चीज़ आपको कंफर्म करना है कि आप जो भी नाम डालिएगा, नाम आपका आधार में जो है सेम आधार के अनुसार ही आपको ये डिटेल्स जो है वो आपको डालना है। यानी नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आधार में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ भी डालना है। यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे, और जो आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप लोग जो री रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम में आपको CAN, इसके बाद 3-4 डिजिट का जो है वो एक नंबर जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ गेट OTP जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले आपको एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर आपका आधार नंबर से और मोबाइल नंबर जो है वो लिंक नहीं है तो ये प्रोसेस, केवाईसी का प्रोसेस आप नहीं कर पाइएगा। तो जल्द ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोबाइल जो मेरा था आधार से लिंक वो नहीं एक्टिव है, चालू नहीं है या खो गया है, तो जल्द से ही आप कोई नया मोबाइल नंबर जो है उसको आप एक्टिव करवा लीजिए, तब जाके ये केवाईसी का जो है प्रोसेस जो है वो होने वाला है। तो ये डिटेल्स डाल के आपको गेट आधार पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ये गेट आधार पे क्लिक करेंगे तो एक नया जो है वो पैनल खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि आपका अगर ये जब री रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम में नाम का स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम
या अगर कुछ भी गलत जो है गलती से मिस्टेक टाइप हो गया था और आपके आधार में कुछ और रहेगा, तो आपका जो है वो यहाँ पे एरर बता देगा कि आपका जो है इस तरह से मिसमैच है, आपका केवाईसी का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है कि जब ये हम यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इंटर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आपको आपके नाम में और डेट ऑफ बर्थ में और आधार नंबर जो है वो तो रहेगा ही, यानी आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों जो है वो गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों में गलत है तो आपका आधार से जो है वो वेरीफाई ही नहीं होगा, यानी आपका केवाईसी का जो है प्रोसेस वो लटक जाएगा, यानी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो आज हम गए थे ऑफिस, बेल्ट्रॉन ऑफिस में। तो उसके लिए वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा बोला गया कि आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम है, नाम मिसमैच है या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो आपको अभी सुधार नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको एफिडेविट एक कराना पड़ेगा और आपको वहाँ बेल्ट्रॉन के जो मेन ऑफिस है, हेड ब्रांच, वहाँ आपको जमा करना पड़ेगा कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको वो मैटर लिखना पड़ेगा कि मेरा नाम का स्पेलिंग ये है लेकिन गलती से ये हो गया है, इसको ये समझा जाए, यानी जो सही है तो उसको ये समझा जाए। या डेट ऑफ बर्थ में जो गलत है और गलती से अगर कुछ ऐसा हो गया है तो आपको एफिडेविट लगने वाला है, इससे आपको अगर नहीं है तो आपको नहीं हो पाएगा। अगर कुछ भी मिस्टेक, अगर दो चीज़ में नाम और डेट ऑफ बर्थ में अगर मिस्टेक किए हुए हैं तो आपका केवाईसी का जो प्रोसेस है 100% कह रहे हैं कि आपका अभी नहीं हो पाएगा जब तक आप सुधार नहीं करवा लीजिएगा आधार से। और ये आपका जो री रजिस्ट्रेशन के टाइम है वो दोनों आपको सेम होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपका सब कुछ सही है तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपका 100% होने वाला है केवाईसी का प्रोसेस। तो ये डिटेल्स डालने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे गेट ओटीपी की करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से नया पैनल जो है वो आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनडिप्लॉयड कैंडिडेट लॉगिन, आपका सक्सेस ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार रिसीव्ड मोबाइल नंबर, यानी आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर से जो आधार रजिस्टर्ड है उसमें आपको ओटीपी भेज दिया गया है। तो जब ओटीपी आ जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पे नाम आधार के अनुसार आप देख सकते हैं कि लिख रहा है नेम, यहाँ लिख रहा है कि नेम एज पर आधार, यानी आधार के अनुसार ही आपको आपका नाम लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे ओटीपी, यानी जो आपका जो मोबाइल पे ओटीपी आएगा वो यहाँ पे डायल कर देना है। डायल करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा है, कैप्चा दिख जाएगा, यानी ये कैप्चा को जैसे TIUBIZ है तो यहाँ पे आपको टाइप करना है। सेम आपको यहाँ पे टाइप करना है T1UBIZ और ये डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया विंडो जो है वो आपका प्रोफाइल टाइप का खुल के आ जाएगा, वो अभी हम दिखाने वाले हैं। इससे पहले आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि ये एरर जो आएगा आपके स्क्रीन पे, अगर कुछ नाम मिसमैच है या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो आपको स्क्रीन पे एरर क्या आएगा वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कह रहा इंस्ट्रक्शन कि इन केस कैंडिडेट नेम डज नॉट मैच विथ आधार, है ना, यानी अगर इन केस कैंडिडेट का नाम जो है वो आधार के साथ, है ना, एग्जाम रजिस्ट्रेशन के टाइम से और आधार के अनुसार अभी का जो है, देन सिस्टम विल बी थ्रो एन एरर मैसेज, यानी अगर नहीं मैच करता है तो आपको ये
एक मैसेज जो है वो आपको सिस्टम छोड़ेगा कि आधार नेम डज नॉट मैच विथ इंटर्ड KYC डिटेल। यानी ये एरर जो कब आएगा, जब आपका नाम और जो री रजिस्ट्रेशन के टाइम में और अभी का जो ओरिजिनल में आधार है अगर मिसमैच है तो ये आपको एरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसी तरह इन केस डेट ऑफ बर्थ है ना, अगर आपका जन्म का जो डेट है वो मैच नहीं कर रहा है आधार के अनुसार और री रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आप फिल किए थे उसमें अगर दोनों में मिसमैच है तो सिस्टम विल बी थ्रो एन एरर आधार डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच व्हेन इंटर्ड KYC डिटेल। तो यानी ये चीज़ आपको कब आएगा, जब आपका मिसमैच दोनों में रहेगा ओरिजिनल आधार में और जब आप री रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम में, तो ये दोनों मैसेज जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। इसी तरह इन केस एनी कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ थ्रो प्रीवियसली ओपन KYC प्रोसेस, यानी अगर कभी आप इससे पहले KYC का प्रोसेस कर लिए हैं तो आपको यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीटेड जो है उसका SMS जो है वो स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको अगर मिसमैच है तो श्योर है कि आना ही है और आपका KYC नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हम बता दिए हैं कि आपको एक कोर्ट से एफिडेविट बनता है, वहाँ से आपको बना लेना है और उसमें मैटर लिख देना है कि मेरा नाम का स्पेलिंग ये है लेकिन रजिस्ट्रेशन करने टाइम में मिस्टेक से ये हो गया है, इसको ये समझा जाए। इस तरह से आप वहाँ जमा कीजिएगा बेल्ट्रॉन भवन में हेड ब्रांच में, तो आपका वहाँ से जब करेक्शन कर देगा तो आपका सफलतापूर्वक जो है वो आपका KYC हो जाएगा। इस तरह से अब आते हैं कि जब हम लॉगिन यानी यहाँ पे कैप्चा डाल के और लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से जो है वो लॉगिन आपका जो प्रोफाइल जो है वो आपका लॉगिन हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पे डिटेल्स डाल के कैप्चा डाल के OTP डाल के लॉगिन कीजिएगा तो आपको इस तरह से आपका प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। प्रोफाइल में आपका कैंडिडेट का नाम है ना, कैंडिडेट का नाम शो कर जाएगा, आपका ID जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे दिख जाएगा और रोल नंबर जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे एडिट करना है आपको अपना प्रोफाइल में, यानी नाम ID ईमेल कॉन्टैक्ट ये सब जो है आपको एडिट करना है। ईमेल ID डालिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, यानी इस प्रोफाइल को आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपको ईमेल ID ये सब पहले से रहेगा, यानी ईमेल ID डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और नाम जो है फिर से डाल के इसको आप अपना प्रोफाइल को जो है वो अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो आपको देख सकते हैं यहाँ फाइनल सबमिट जो है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ अपडेट करने के बाद यहाँ पे अभी आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है वो पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट, डिसेबिलिटी और परमानेंट प्लेसमेंट प्रीफरेंस यानी जॉब का जो है लोकेशन का प्रीफरेंस आपको ये डिटेल्स डालने के बाद फिर तब जाके आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। तो इसमें आपको क्या क्या डालना है, जब नीचे आएंगे हम तो आपको देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल में फॉर एंटरिंग द डाटा कैंडिडेट हैज़ टू क्लिक द एडिट बटन बॉटम टू एज पे टू एडिट द डाटा टेम्पोररी सेव फॉर द सेशन, यानी आपको जेंडर डालना है, मेल फीमेल, मटेरियल स्टेटस जो भी आपका है वो आ जाएगा, सिंगल, मैरिड या सिंगल, ये इस तरह से अनमैरिड, नेशनलिटी इंडियन, फादर्स हस्बैंड नाम, मदर नेम और रिलीजन यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो। तो आपको पर्सनल डिटेल में इतना डिटेल डालना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज आपका डालना है, प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी है वो। इसके बाद ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, एज आपका कितना हुआ है अभी तक, आधार नंबर, पैन नंबर, यानी ये आधार नंबर और पैन नंबर भी लगने वाला है। इसी तरह से जब आप यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी है ना, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन कैटेगरी आपसे एक चीज़ यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप
रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं, यानी आप कौन से कैटेगरी से है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईबीसी है, तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसका आपको डिटेल्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे आप जनरल से हैं और ईडब्ल्यूएस का अगर 10% आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस यहाँ यस नो करना पड़ेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है ना। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक है ना, वीकनर सेक्शन, यानी आपको अगर 8 लाख से आपके परिवार का कम आय है तो ये ईडब्ल्यूएस जो है वो ब्लॉक से बन जाता है, तो वो आपका डिटेल देना पड़ेगा। इसके बाद आपको आवासीय सर्टिफिकेट जो है वो सबको लगेगा, आवासीय जो है वो लगना है सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेसिडेंस में अभी हम बताएं आवासीय सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे जब हम पर्सनल डिटेल डालेंगे, देखिए पर्सनल डिटेल जब आप फिल कीजिएगा तो क्या क्या चीज़ रहने वाला है यहाँ पे आपको देख सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना है, फिर कॉन्टैक्ट का डिटेल, फिर डिसेबिलिटी, फिर प्लेसमेंट रेफरेंस, यानी ये 2-4 जो है वो आपका स्टेप चलने वाला है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में क्या क्या लगेगा, तो पर्सनल डिटेल में यहाँ आप देख सकते हैं जेंडर, यानी स्टार मार्क्स है, आपको ये भरना ही पड़ेगा। जेंडर में मेल है, यहाँ क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो मेल फीमेल या अदर करके आ जाएगा, तो आप जो भी है मेल फीमेल वो इस पर क्लिक कर लेंगे। इसी तरह से मटेरियल स्टेटस में स्टार मार्क्स नहीं है, यानी फिर भी आपको भरना है, सिंगल या आपका मैरिड अनमैरिड जो भी है इस तरह से। फिर नेशनलिटी इंडियन, इसी तरह से फादर या हस्बैंड नेम, आपका फादर का नाम, पिताजी का नाम लिखना है। अगर कोई लेडीज है तो वो अपने हस्बैंड का भी नाम लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका माता का नाम। रिलीजन में आपका हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख ईसाई, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख जाएगा और जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से ही वो लिखा आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ब्लड ग्रुप आप भर सकते हैं, अगर आपको पता है ए बी सी जो भी है B+, तो आपको जो भी है वो आपका स्टार मार्क्स नहीं है, भर भी सकते हैं। अगर नहीं भी भरते हैं तो दिक्कत नहीं है। इसी तरह से एज आपका ऑटोमेटिक, जब ये डेट ऑफ बर्थ जो आप डालिएगा उसके अनुसार यहाँ पे एज ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा कि आपका 40 साल हुआ है या 42 साल हुआ है, जो भी है। इस तरह से आपका आधार नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद पैन कार्ड जो है वो ऑप्शनल है, आपको आपके पास अवेलेबल है तो आप पैन कार्ड जो है वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं, स्टार मार्क्स नहीं है। इसी तरह से रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो भी है आप यहाँ पे क्लिक करके आपको सब ऑप्शन आ जाएगा और इस तरह से आपको फिल करना है। इस तरह आरटीपीएस, अगर देखिए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी में आप जैसे ही अगर जनरल देते हैं तो जनरल में आपका अगर जनरल में 10% यानी ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यस आ जाएगा। जब आपको अगर यस करना चाहिएगा तो अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा उसका आरटीपीएस का एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट कौन से डेट में इशू हुआ है उसका नंबर जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही यस कीजिएगा तो ईडब्ल्यूएस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल दिए, ईडब्ल्यूएस का टोकन नंबर जो था वो डाल दिए और ईडब्ल्यूएस का वैलिडिटी कब से कब तक है उसको हम क्या किए यहाँ पे डाल दिए। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका यस किए तो उसका रेफरेंस नंबर, टोकन नंबर और ईडब्ल्यूएस का कब से ये इसका वैलिडिटी है वो डाल दिए और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसका पीडीएफ यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इसी तरह से रेसिडेंस है ना, एप्लीकेशन नंबर यानी रेसिडेंशियल आपका आवासीय सर्टिफिकेट जो है वो सबको लगने वाला है तो उसका नंबर डाल देंगे, रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर जो भी रहेगा और इशू डेट कब का ये जारी हुआ है वो, और यहाँ पे आपको एक अपलोड करने का आवासीय का अपलोड करना है, आवासीय का
और यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी अगर आपके दादा यानी दादा परदादा जो भी थे, अगर वो स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं, जो आज़ादी हुआ था उसके समय का है, और आप उनके पोता नाती जो भी है, तो यहाँ पे अगर यस करते हैं तो उसका डिटेल डालना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करके और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। यहाँ पे आप एडिट का बटन एक दिख जाएगा, अगर एडिट इसमें कुछ करना है सेव करने के बाद तो एडिट भी कर सकते हैं, जब तक आप फाइनल नहीं कर पाइएगा तब तक। इसके बाद नीचे जो है वो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट आ जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में पर्सनल ईमेल आईडी जो है वो आपका ईमेल आता है, ईमेल यानी आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते होंगे तो आपको ईमेल जो है वो सबका गूगल जो रहता है उसमें रहता है, तो वहाँ से आप देख करके भी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपका स्टेट एड्रेस जो भी है वो डालना है। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ बिहार स्टेट, और सिटी आपका जो शहर है वो चूज कर लेना है, बिहार, भागलपुर, गया, पटना जो भी है, और आपका यहाँ पे पिन कोड जो है वो आपको लिख देना है। इसी तरह से करेंट का एड्रेस है ना, अगर सेम है तो सेम कुछ भर देना है, अगर आपका अलग है तो यहाँ पे करेंट एड्रेस यानी परमानेंट अस्थाई हो गया, और अस्थाई अलग है तो उसका आपको जहाँ रह रहे हैं अभी फ़िलहाल में टेम्पोररी, उसका डिटेल जो है वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी डिटेल जो है वो आपको नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका अभी का फ़ोन नंबर चालू है वो डाल के, और ये डालने के बाद यहाँ एडिट अगर कुछ गलत लग रहा है तो एडिट भी कर सकते हैं, अगर नहीं लग रहा है तो नेक्स्ट पे क्लिक करके और आपको नीचे आ जाना है कॉन्टैक्ट के बाद डिसेबिलिटी पे। तो डिसेबिलिटी पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये फॉर्मेट दिख जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी का जो है वो अगर आप कोई भी तरह से किसी भी तरह से शरीर जो है वो आपका है ना, ये डिसेबिलिटी है यानी कुछ भी है ऐसा, तो यहाँ देख सकते हैं ब्लाइंडनेस एंड विजुअल है ना प्रॉब्लम जो भी है, तो अगर है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, डिसेबिलिटी का नाम लिखना है, उसका डिस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट नंबर, एक सर्टिफिकेट रहता है कि आप इतना % रहता है डिसेबिलिटी है इतना है, तो उसका नंबर जो भी आपको मिला होगा पता होगा वो डाल देना है, और डिसेबिलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ सेव करना है। जैसे ही आप सेव कीजिएगा तो आपको एक प्लेसमेंट का जो है रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपको प्लेसमेंट का यानी जॉब करने का लोकेशन चूज करने के लिए आपको एक जो है वो पैनल आ जाएगा यहाँ पे प्लेसमेंट रेफरेंस का। तो फर्स्ट रेफरेंस यहाँ पे देख पाइएगा, यानी अभी जो है वो 1 2 3 4 5, यानी ये जो है अभी खोले हुए हैं वो हमारा 2019 का ही है। अभी आपको यहाँ पे मात्र 3 ही देखने वाला है, यानी जॉब का जो प्रीफरेंस है लोकेशन है आपको 3 ही चूज करने के लिए इसमें आपको देखने वाला है, फर्स्ट प्रीफरेंस, सेकेंड और थर्ड। तो इसमें आपको फर्स्ट में जो चूज करना है वो आपका होम जिला, यानी हमको जॉब करना है वो अपने ज़िला में करना है तो होम जिला चूज कीजिएगा। इसी तरह से दूसरा आपको जो अपने मनपसंद का है वहाँ अगल बगल जो भी है वो डाल सकते हैं। इसके बाद थर्ड में आपका जो अगल बगल का है या पास का है वहाँ का आप डाल के और यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ अगर कुछ गलत लग रहा है तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। तो ये जॉब का प्रीफरेंस जो है वो आप अपने अनुसार जो फर्स्ट में जो देना है आपको होम टाउन देना है, होम डिस्ट्रिक्ट, और सेकेंड थर्ड आपके अगल बगल का, या आपका कोई मन होगा कि हम आप पटने में जॉब करना है या गए में आके करना है तो आप अपने अनुसार इसको 3 गो जो है वो प्लेसमेंट का जो है लोकेशन आपको चूज कर लेना है। इसी तरह से यहाँ आपको ये करने के बाद ये लास्ट था, ये करने के बाद यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल खुला था तो उस प्रोफाइल पे आपको आ जाना है। तो जॉब का जो प्रीफरेंस था लोकेशन था वो आप 3 सेलेक्ट कर लीजिएगा, और 3 सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्रोफाइल है आपका वो प्रोफाइल पे आ जाना है ना, आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगा।
प्रोफाइल में आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं और यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा, आ जाएगा ये सब। और ये डिटेल्स सारी आपको करने के बाद जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट का एक बटन जो है वो आपको दिख जाएगा, फाइनल सबमिट। तो ये अगर आप एक बार नीचे से ऊपर तक क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और क्रॉस चेक करने के बाद जब आपको श्योर लगे कि हमारा सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो इसी तरह से आपको केवाईसी करना है। तो आज 11 हो गया है, देखने को है कल, क्योंकि ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप खुद से कर पाइएगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक होने वाला है। तो आप पहले से अगर समझे रहिएगा तो आपको मिस्टेक होने का बिल्कुल चांस ही नहीं है। तो इस तरह से ये वीडियो में हमने केवाईसी का डेमो करके अभी बताए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उसको उसके पास ये वीडियो जाए तो उससे भी कोई भी मिस्टेक या गलती नहीं हो पाए। तो इस तरह से जब कल आपको 12 तारीख से बताया गया है कि ये केवाईसी का जो प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाएगा लिंक, तो हम फिर खुद करके वहाँ पे सेलेक्ट कर करके एक एक चीज़ को हम बता देंगे, ताकि आप लोग को और समझ में आ जाए। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में इसी का केवाईसी का पार्ट 2 में। तो फिर मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और